सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है और $8 नीचे आ गया है। शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला दिया, वहां पर आर्मी चीफ भी होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। 23वें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मियां शहबाज शरीफ मुंतखब हो गए, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया और ये कहा जा रहा है कासिम सूरी की तरफ से कि उनको इस्तीफ़े मौसूल हो गए हैं और वो ये मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। यानी पिछली दफ़ा की तरह अब ये नहीं होगा कि आज सादिक साहब के पास आए थे इस्तीफ़े, जब धरना दिया था तहरीक इंसाफ ने और वो इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए थे, फिर आखिरकार तहरीक इंसाफ को वापस ही आना पड़ा था। तो इस दफ़ा इमरान खान साहब लगता है कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनते ही एक तवील तकरीर भी की है और उसमें आने वाले दिनों में उनका क्या विजन होगा उस हवाले से बताया है। उन्होंने कहा कि हम तकसीम की तरफ नहीं जाएंगे, हम मुफाहमत की तरफ जाएंगे, हमने कौम को इकट्ठा करना है। उन्होंने कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 करने का ऐलान किया और कहा कि जी 1 अप्रैल से ही इसका इतलाक़ होगा। यानी अब जो तनख्वाह आएगी सरकारी मुलाजमीन की उसमें कहा है कि जी 25,000 कम अज़ कम होगी और इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ज़ाहिर है कि ये लाजमी होगा कि वो भी कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 करें। इसके अलावा उन्होंने 10% इजाफा तनख्वाहों में किया है और पेंशन में भी 10% इजाफे का ऐलान कर दिया है। रमज़ान बाजार में सस्ते आटे की फराहमी का कह दिया है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वापसी का भी उन्होंने ऐलान किया है। तो अवामी सतह पर उन्होंने कोशिश की है कि पहले दिन ही वो अवाम की हमदर्दियाँ अपने साथ कर सकें कि आते ही बड़े बड़े ऐलानात किए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है और हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया है, करंट अकाउंट खसारा हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, डॉलर्स की कमी का हम शिकार हैं। लेकिन देखें अभी हमने हुकूमत बनाई ही नहीं कि सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है और $8 नीचे आ गया है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में एक ही दिन में 1700 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा देखा गया है और आने वाले दिनों में आप और ज़्यादा बेहतरी देखेंगे। इसके साथ उन्होंने अपने आने के बाद जो उनका विजन है उस हवाले से उन्होंने कहा जी चीन के हालात ख़राब किए इस हुकूमत ने, यानी पिछली हुकूमत ने, और अब हम बेहतर करेंगे, अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात करेंगे। नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा है कि जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान का खैर उसमें जिक्र नहीं था और अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब किस हद तक कामयाब होते हैं ये जो माशी बहरान नज़र आ रहा है इससे निमटने में, क्योंकि इमरान खान साहब अब सड़कों पर होंगे, इस्तीफे उन्होंने दे दिए हैं कौमी असम्बली से और इसके बाद नज़र आ रहा है कि अब वो जलसे जुलूस की सियासत करेंगे, भरपूर दबाव डालेंगे मौजूदा हुकूमत पर जो इत्तेहादी हुकूमत है। और 174 वोट मिले हैं, यानी सिर्फ 2 वोट ज़ायद हैं, यानी 3 वोट कह लें, उस पर यह हुकूमत खड़ी है। तो बड़ा ही मुश्किल होगा, एक इत्तेहादी भी इधर से उधर हुआ तो ये हुकूमत भी गिर सकती है। और ऊपर से बाहर सड़कों पर इमरान खान होंगे। रात के जो मनाजिर हैं वो आप सब ने देखे होंगे, किस तरह से हर शहर में एहतजाज किया गया। माजी में कभी इस तरह नहीं देखा गया किसी वज़ीर आज़म को हटाया गया हो। तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका, लेकिन जब भी कोई वज़ीर आज़म हटाया गया इस तरह से एहतजाज नहीं हुआ। तो अब शहबाज शरीफ साहब किस तरह से निपटेंगे इस एहतजाज से भी और मईशत की तबाहाली से। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, शहबाज शरीफ साहब जो तकरीर है, कहा जा रहा है कि माजी की निस्बत उन्होंने काफ़ी बेहतर अंदाज में तकरीर भी की है और अपना विजन भी बताया है। उम्मीद तो उन्होंने बहुत दिलाई है कि हम दिन रात काम करेंगे और जो भी मसाइल हैं, मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, इनसे निकालेंगे। तो शहबाज साहब, इस तकरीर का सबसे अहम हिस्सा जो आपने नहीं बोला वो ये था कि पार्लिमानी कमीशन कि वो पार्लिमानी कौमी सलामती का जो कमीशन है उसके सामने इस लेटर को रखेंगे, वहाँ पर तीनों अफवाज के चीफ्स भी आएंगे। अब और इस पे उन्होंने सबसे बड़ा जो अहम ऐलान था वो ये था कि अगर ये साबित हो गया कि ये अदम इत्तेमाद की तहरीक अमेरिकन फंडेड थी, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड थी, तो वो फौरी तौर पर रिज़ाइन कर देंगे। अब वो बात पुरानी हो गई कि जी पार्लिमानी कमेटी का हमने इजलास बुलाया तो शहबाज शरीफ साहब नहीं आए। अब नई बात यह है कि शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला दिया, वहां पर आर्मी चीफ भी होंगे, वहां पर हुकूमत को चाहिए वो भी आए, वहां पर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब जो वो खत जिन्होंने जो कि सारे खत को का मंबा है, उनको चाहिए कि अब वो भी वहां पर पहुंचे। इमरान खान साहब भी उस कमेटी में जाएं। शहबाज शरीफ पे तो ये इल्जाम लगाए थे, अब ये वहां पर जाएं और अपना केस साबित करें पार्लिमानी कमेटी के सामने।
वहां पर चीफ भी होंगे, वहां पर बड़ी फौज के सरबराह भी होंगे, वहां पर बहरी फौज के सरबराह भी होंगे, फजाइया के भी सरबराह होंगे, जिन पे ये कह रहे थे कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इस खत को एंडोर्स किया है। और अब वहां पर जाए और उनसे कहें कि जनाब आपने एंडोर्स किया था, अब बताएं इसकी हकीकत क्या है। वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और कौम को पता चलना चाहिए कि जनाब इस खत की हकीकत क्या है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे, इन्होंने आखिरी बॉल तक खेले, लेकिन आज मैं हैरान हूं कि आज तो वो आपने देखा होगा कि एक रोंदू खिलाड़ी होता है जो अपनी बारी लेता है, दूसरे की बारी आती है तो भाग जाता है। तो इन्होंने तो वही काम किया कि जहां पे इनको सूट कर रहा है वहां से ये भाग रहे हैं। मैं गवर्नर केपी के रिजाइन कर रहा है, गवर्नर सिंध रिजाइन कर रहा है, पंजाब का गवर्नर रिजाइन क्यों नहीं कर रहा, मेरी समझ से बालातर है। उसके बाद नेशनल असेंबली से ये इस्तीफे दे रहे हैं और पंजाब में ये कोर्ट में गए हुए हैं, वहां पर जाके ये किसी भी तरह बाय हुक और बाय क्रुक जिस तरह भी हो ये गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केपीके में ये गवर्नमेंट मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं, सदर इस्तीफा दे नहीं रहा। तो सब मसला ये जहां पे इनको सूट करता है, जहां पे सूट करता है वहां पर ठीक है, जहां पे सूट नहीं करता वहां पर अमेरिकन खत आ जाता है। पंजाब में इसका मतलब ये है कि पंजाब में तो फिर अमेरिकन नहीं थे, पंजाब में तो कोई गवर्नमेंट जो है वो नेचुरल फिर चेंज हो रही है। वहां पर जो लोग अलहदा हो रहे हैं वो किसी नुक्ते नज़र पर अलहदा हो रहे हैं, किसी नजरिए की बुनियाद पर अलहदा हो रहे हैं। वहां पर लोग अमेरिकन स्पॉन्सर्ड पैसों से अलहदा नहीं हो रहे। इससे तो यही चीज साबित हो रही है। अदरवाइज ये क्यों उनका मुकाबला कर रहे हैं? यहाँ पर रिजाइन करें और घर जाएं कि जनाब ठीक है ये सारी अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है, ये जितने लोग हैं ये सारे अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर इस्लामाबाद में ये किया, नेशनल असेंबली में ये किया, पंजाब में भी ये कर दें कि जनाब यहाँ पर, वहाँ पर तो हाई कोर्ट में गए हैं, वहाँ पर तो ये इजलास ही नहीं बुला रहे, वहाँ पर तो ये कह रहे कि जनाब रोना शुरू कर दिया है, वहाँ पर तो डिप्टी स्पीकर जो है उसको असेंबली के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं है। लेकिन बहरहाल एक अपॉर्चुनिटी है, इनको चाहिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग है पार्लिमानी कमेटी की, वहां पर जाएं और वहां पर जाकर अपना केस प्लीड करें। अगर वो सच्चे साबित होते हैं तो फिर शहबाज शरीफ को उसने पूरी कौम के सामने नेशनल असेंबली के अंदर ये ऐलान किया है कि वो रिजाइन करेगा, फिर उसको रिजाइन करना पड़ेगा। जिस तरह एक धेले की भी करप्शन साबित नहीं हुई आज तक, और इसीलिए उन्होंने कहा कि धेले की उसामा साहब आप गड़बड़ करें। एक ऐलान होता है आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा था, सर वो नवाज शरीफ साहब ने बड़े भाई ने कहा था, ये भी तो स्टेट बना रहे हैं ना, ये भी तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने क्या कहा, इनको बुला रहा है, सर अब इनको जाना चाहिए, वहां पे इनको केस साबित करना चाहिए, वहां पे तीनों चीफ सामने होंगे, वो उनसे इंडोर्समेंट लेनी चाहिए कि जनाब आपने नेशनल असेंबली के इजलास, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में इसको इंडोर्समेंट दी थी। अच्छा गुलाम उससे इंडोर्समेंट ले उस इजलास में। जब माजी की हुकूमत भी कहती रही, इमरान खान साहब की हुकूमत भी कि इन कैमरा इजलास कर लेते हैं, तब नहीं माना गया, अब वो नहीं आएंगे, तो ये सिलसिला, इसका मतलब है सारी सियासत अब उस खत के गिर्द घूमेगी। जिस तरह आज शहबाज शरीफ ने कहा कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स, ये जो कहते हैं ना चूजर्स ही आगे बढ़ते हैं, उन्होंने उसको गिराने की कोशिश की, वो जो बयानिया उनके खिलाफ बन गया है। इसी तरह सारा उन्होंने ये सोच समझ कर आए थे कि अब इससे निकलना किस तरह है, तो क्या वो निकल पाएंगे? इमरान खान को निकलने देगा या लोग अब मानेंगे? वो तो रात को निकल चुके, वो बयानिया अब उनमें फैल चुका है। अब अगर फौज के सरबराहान भी आते हैं और जिस तरह उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो भी लामिया था अब कह दिया SPR ने भी कि जी वही है, उसकी अब इंटरप्रिटेशन खुद से होती रही कि जी एहतजाज, उसमें था एहतजाज का, उस एहतजाज को लेकर बयानिया ये बना के जी एहतजाज तभी किया गया है जब साजिश है, वरना क्यों एहतजाज करते। अब यहां पर यह आ जाएगा कि ना कोई पैसे मिले हैं, ना कोई साजिश साबित हुई है, बस अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए गए, बड़े गलत अल्फाज थे जिस पर एहतजाज करा दिया गया। उन्होंने कहा ये तो होता रहता है, लेकिन क्या ये चीज है, लोग ये ना हो कि मजीद दबाव आ जाए इदारों पर ये सारा कुछ करके। आप कह रहे हैं कि वो निकलने नहीं देंगे, वो तो पतली गली से निकल गए, वो तो उन्होंने तो बर्दाश्त और तहम्मुल का मादा ही नहीं है उनमें कि वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप का सबूत देते और बैठते आज कौमी असम्बली में। वही साथ इत्तेहादी है जो उनके साथ थे, तो वो वज़ीर आज़म थे, वो सब कुछ ही उनके पास था, वही इत्तेहादी उठ के वो दूसरी तरफ चले गए हैं, तो सारा कुछ ही उलट पुलट हो गया। अब असम्बली भी किसी काम की नहीं रही, अब पॉलिटिक्स भी किसी काम की नहीं रही, अब ऐवान भी किसी काम का नहीं रहा। अब सदर को भी कहा कि तुम भी हलफ ना लो उनसे, और उसके बाद फलां गवर्नर इस्तीफा दे रहा है, फलां जा रहा है, फलां जा रहा है। ऐसे नहीं होता। मुद्दा था पंजाब का गवर्नर क्यों नहीं रिजाइन कर रहा? पंजाब के गवर्नर को भी रिजाइन करना चाहिए ना सर, वहां भी उनके पास चांस है, वो वहां हुकूमत बनानी है,
वहाँ उन्होंने हुकूमत बनानी है, वहाँ उन्होंने अपनी हुकूमत बनाने की भरपूर कोशिश करनी। अब वो गवर्नर लगाने वाले आ गए हैं। जी 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 गुलाम सर, वो सूरत हाल जो है, ये अभी ये कहना कि बतौर पीएम इन्होंने आज पहले दिन ही पीएम की सीट के ऊपर खड़े होकर ये जुमला कहा है कि वो इस बात की इस तरह से इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। ये बात आपको और ख़बर के तौर पे आप सुन ले बात के, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसमें इन्होंने बाकायदा 2-3 दफ़ा ये कहा कि ये इस तरह से हुआ है, ये इस तरह से फैक्ट्स हैं। कमेटी का एम्फसाइज था कि इसमें कोई किसी लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें लीडरशिप के अलावा कोई पैसे इस तरह के इन्वॉल्व नहीं है, और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं है। ये इसको हम इस तरह से तो कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस करने की कोशिश, अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं ये पाकिस्तान के मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश है। ये नहीं कह सकते जो आप कह रहे हैं। इसी बात के ऊपर तो सारी बात आगे बढ़ी है जब इन्होंने कहा नहीं हम ये। फिर देखें दूसरी बात ये है कि जब आप हाथ नहीं मिलाना चाहते, ताहियात आपने दांत का बंद कर रखा है। पहले दिन आप मिसाके मईशत की बात करते हैं, शहबाज शरीफ जिस दिन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने उनसे कहा गया कि आएँ आगे बढ़ते हैं, इस मुल्क को ज़रूरत है मिसाके मईशत की, इसको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि मैं तुम लोगों से हाथ ही नहीं मिलाता, और आज तक नहीं मिलाया। अच्छा आज उन्होंने क्या कहा, वजह उन्होंने क्या बताई सारी सूरत हाल की? गुलाम साहब ये वो वजह है कि ये क्या 15-16 अरब रुपए का एक खिलाफ केस हो तो ये तो बहुत गलत है, उसके साथ कैसे बैठे वो कह रहे हैं। इसी वजह से उनको पूरी बरात और पूरी असम्बली का फ्लोर दे दिया गया था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की उनको सारी स्टाफ और सारा कुछ मिल रहा था, और उसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट कमेटी की भी उसको दे दी थी, वो भी जनाब इमरान खान साहब के लोगों ने साइन करके दी थी। और जितने बिल पास होते थे उनके साथ मुशावरत होती थी कि इस बिल में आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, आप किस तरह आगे बढ़ेंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगर कोई शख्स था जो सलाम दुआ या किसी चीज़ के ऊपर नहीं चल रहा था तो वाहिद इमरान खान था। बाकी सर असद कैसर रोज़ाना मीटिंग्स करते थे, शहबाज शरीफ से भी, नून लीग से भी, पीपल्स पार्टी से भी, सबसे मीटिंग होती थी उनकी। किससे मीटिंग नहीं करते? अगर ये बयानिया था तो पहले दिन फिर ये ना लेते वजारत उज़्मा, उस दिन कर देते रिजाइन। जब इनके साथ लोग वो सारे नेक हैं। अच्छा चले, अच्छा गुलाम साहब मैं तो अच्छा जाहिर है वो कह देते मैं इस्लामी कमेटी की बात हो गई, मेरा सवाल ये था। चले बाबर साहब पहले आप इस पर मुख्तसर कि क्या ये हो सकेगा? मैं आपको आज बता रहा हूँ कि चूंकि अब तो वो अपोजिशन तो कोई है ही नहीं, तो कमेटी में सारे अपने लोग होंगे, इस्तीफे देकर तहरीक इंसाफ तो चली गई। तो अब उसके बाद ये जो हमने रात को देखा है, जिस तरह हर शहर में लोग निकले हैं और अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी नहीं हुआ। जी एक बात अर्ज कर दूं, सुन ले मेरी बात। आप बात कर रहे हैं इस्तीफे देके चले गए, इन्होंने पिछली असेंबली से भी इस्तीफे दिए थे। 4 महीने 5 महीने तनख्वाह खाई है, घर में बैठ के, बाहर सड़क के ऊपर बैठ के, सारे पर्क्स लिए, सारे प्रिविलेज लिए, सारी तनख्वाहें ली, सारी मुराद ली। जी ये फिर भी मेंबर रहे थे। अभी भी जो मैं बात कर रहा हूँ आप देख लीजिएगा, आपको नजर आएगा चंद दिनों के बाद कि इसमें से कोई है जो असेंबली में बैठा हुआ है या सारे वाकई उनके पीछे चले गए हैं। आज तो लड़ाई हुई है इस बात के ऊपर। शाह महमूद कुरैशी और 4 लोगों ने ये कहा कि हमने इस्तीफा नहीं देना, नहीं इस्तीफे देंगे, हमें इधर बैठ के मुकाबला करना चाहिए, हम तो ये मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, वो ज़िमनी इंतखाब करा देंगे। ये आज इनकी पार्लिमानी पार्टी की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। सही है, ऐसा हुआ है। पहले भी ये कहा जा रहा था, आज तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो खुद ऐलान करके गए हैं। पिछली असेंबली में तनख्वाहें नहीं खाई इन्होंने। जी वो याद सादिक साहब ने खुददार थे कि पिछली असेंबली में तनख्वाहें खाते रहे। बिल्कुल, पिछली दफा हुकूमत पिछली असेंबली के 5 महीने की तनख्वाह नहीं खाई सर। ऐसा ही है, सब लोगों ने पता लग जाएगा। कासिम सूरी साहब अब है ना, वो तो अब बहाना नहीं मिलेगा, अब तो बहाना नहीं मिलेगा। याद सादिक था जी इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, अब तो कासिम सूरी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफे मंजूर करके फिर मैं इस्तीफा दूंगा। बाबर डॉक्टर साहब क्या ये अब ये चीज़ जो भी सामने आ जाएगा, नज़र यही आ रहा है कि वो कमेटी उन्होंने सोच समझ के बुलाई है, सारों को उससे मशवरा करके ही बुलाई है, और उसमें स्टेटमेंट आ जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, ये सारा खत का मामला जो है बस ये एक एहतजाज इसलिए किया गया कि ज़ुबान ठीक नहीं थी, ये था वो था। लेकिन क्या लोग इससे मुतमईन हो जाएंगे जो कल रात से सड़कों पर थे? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि जो आप सड़कों की बात कर रहे हैं, तो कल जो लिबर्टी चौक में कल यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, मुझे एक बात बताएं कि लाहौर की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, आपकी अपर मिडिल क्लास, आपकी जो है वर्किंग क्लास, प्रोफेशनल क्लास, ये लोग थे। 10-15 हज़ार का वहाँ पर गैदरिंग थी,
और ये लोग शुरू से इमरान खान के साथ सही। हैं। और गैदरिंग से तो चीज़ें साबित नहीं होती। इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े जलसे किए हैं, बेताशा बड़े जलसे किए हैं, बड़ी दुनिया वहाँ पर आई, पूरा डिफेंस वहाँ पर आया, गुलबर्ग से लोग गए, मॉडल टाउन से लोग वहाँ पर गए, गार्डन टाउन से लोग वहाँ पर गए, लेकिन लाहौर की सीटें तो 3 ही निकाल पाए ना 14 में से। चौथी सीट तो इनको आज तक नहीं मिली। तो वही लोग जो हैं वही इकट्ठे हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के इस तरह निकले थे उसामा साहब, लेकिन मसला ये है कि देखिए सियालकोट, गुजरांवाला, हैदराबाद, सर आजाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, सर पीटीआई का वर्कर डिफरेंट है, नून लीग का वर्कर डिफरेंट है। नून लीग का वोटर जब इलेक्शन आएगा घर से वोट डालने निकलता है, पीटीआई का वोटर जो है वो सोशल मीडिया पे बैठा होता है। अच्छा चलें, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। जो आप बात कर रहे हैं, अभी जो बातें आ रही हैं बेताशा, मैंने मिनिस्टर्स की बातें सुनी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने लेजिस्लेशन करनी है, लेजिस्लेशन करने के बाद जनाब हम अगले इलेक्शन में चले जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इमरान खान बाद लोगों को मोबिलाइज तो कर रहे हैं, चैनलाइज तो कर रहे हैं, उनके पास दिखाने के लिए एक पेज भी है जिससे वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये डिलीवर नहीं करते, ये गवर्नमेंट सिर्फ लेजिस्लेशन तक अपने आप को महदूद रखती है, तो साहब लोग इनको इबरत का निशान बना देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने सर पहले दिन तो ऐलान कर दिए हैं, इतने बड़े बड़े ऐलान कर दिए, और क्या चाहिए? डिलीवर करना पड़ेगा, इनको डॉलर नीचे लाना पड़ेगा, 8 रुपए आ गया, पेट्रोल की कीमतें मजीद नीचे लानी पड़ेंगी, इनको महंगाई कम करनी पड़ेगी, इनको बेहतर गवर्नेंस देनी पड़ेगी। अगर ये नहीं दे पाते और अगर सिर्फ लेजिस्लेशन करके ये बाहर निकलते हैं, तो जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, ये जो बार बार लोग कह रहे हैं कि जी हम लोगों को एक फेयर इलेक्शन करवाएंगे, लोगों को फेयर इलेक्शन देंगे, लोगों को लेजिस्लेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, नैब है या नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के बाहर लोगों को वोट का राइट मिलता है या नहीं मिलता। लोगों के इश्यूज है महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी। अगर इन चीजों पर ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करेगी और अगर इन्होंने इस चीज पे फोकस नहीं किया, तो फिर जो गरीब आदमी इनकी तरफ देख रहा है, जिसकी ये आखिरी उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब, अगर ये उसको डिलीवर नहीं करते, गरीब आदमी लिबर्टी में नहीं जा रहा, गरीब आदमी F8 में जलसा नहीं कर रहा, गरीब आदमी कराची क्लिफ्टन में नहीं जा रहा, वो हुकूमत की तरफ देख रहा है, वो अपने मसाइल का हल चाहता है, जो भी उसका मसला हल करेगा वो उसके साथ खड़ा होगा, और इस गवर्नमेंट को उनके मसले हल करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं करते, चले मैं आपको बताता हूं, तो फिर ये कल इलेक्शन में आएंगी, अगर ये गवर्नमेंट आती है तो फिर महंगाई का तो ढोल इनके गले में पड़ गया, तो ये किस नारे पे लोगों से वोट लेंगे? हो सकता है कि पार्टी को इंटीरियर सिंह से फिर भी वोट का नारा मिलेगा, लेकिन हमेशा अगर इन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स ना लिए तो पंजाब से वोट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। अच्छा, गुलाम साहब उन्होंने कहा मैं दिन रात काम करूंगा, और उन्होंने अशार भी वो जो हमेशा पढ़ते हैं शहबाज शरीफ से पढ़े, उन्होंने तो पहले दिन कारकर्दगी दिखा दी है। डॉलर 8 रुपए वो कह रहे नीचे आ गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, 25,000 कम से कम तनख्वाह है, 10% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। तो सर वो तो गुलाम साहब वो तो यानी पब्लिक को खुश कर दिया उन्होंने आज। तो आपको नहीं लगता कि ये उन्होंने पहले दिन ही ऐसे इकदाम उठा लिए हैं कि मतलब कहा जा रहा था पेट्रोल महंगा होगा, उन्होंने यहाँ पेट्रोल महंगा करने का ऐलान किया है, तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, अब ये सिर्फ सरकारी मुलाजमिन की बढ़ेगी, पेंशन भी बढ़ेगी, उससे जाहिर है कि कौमी खजाने पर बोझ और ज्यादा होगा। लेकिन वो एक पॉपुलर सेंटिमेंट की तरफ जा जरूर रहे हैं। आपको क्या लगता है 1-2 महीने में क्या शहबाज शरीफ साहब ये जो बहुत मुश्किल हालात है उनमें अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे और अमर हो जाएंगे, या जरदारी साहब ने उनको कुएं में धक्का दे दिया? बहुत से लोगों का ख्याल है कि अंदर कहानी यह है कि जानबूझकर जरदारी साहब ने उनके सामने प्लान रखा कि जी कुछ ऐसी तैनातियां हो जाएंगी, फिर 2023 का इलेक्शन भी निकल जाएगा। वरना नवाज शरीफ साहब कहते थे कि इनको जाने दो, बुजदार को भी रहने दो, हमारा फायदा है। लेकिन जरदारी साहब ने ये प्लान सेल किया और वो उसमें कामयाब हुए कि फिर अगली बारी तो जनाब ये नून लीग तो पीछे हटे ना, तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला होगा 2 जमातों से तो ना करना पड़े मुकाबला। तो कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने जानबूझ के हाथ पांव बांध के शहबाज शरीफ साहब को कुएं में धक्का दे दिया कि अब जो होगा उनके सर पर? क्योंकि ये तो पक्की खबर है कि पीपल्स पार्टी वजारतें भी नहीं लेना चाह रही थी कि हमारे ऊपर बिल्कुल ही ब्लेम ना आए कि जनाब हम तो थे ही नहीं हुकूमत में, हमें क्या कह रहे हो? ये खबर पहले आपकी खबर की तरदीद कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतें ले रही है। ये जो आपने कहा कि बहुत पक्की खबर है कि वो वजारतें नहीं ले रही, पाकिस्तान पीपल्स लेना नहीं चाह रही थी। सर मैंने कहा लेना नहीं चाह रही थी, उसमें डिबेट थी। जी जी 14 वजारतें, 12 से 14 वजारतें नून लीग रखेगी, 7 वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे, 4 मौलाना फजल रहमान को मिल जाएंगी, ANP असलम वतानी और बाप और बाकी लोगों को, मैंगल साहब को 1, वतानी को 1 और 2 वजारतें बाप को दी जा रही हैं। मुफ्ती साहब को भी शायद 1 है।
25 शाहज़ैन बुक्की को भी 26 27 वजारतें तकरीबन बढ़ रही हैं, शाहज़ैन साहब को भी दे रहे हैं। तो वो ये जो अगर एक दो ऐलानों से तो ये गंद साफ नहीं होने वाला जो इस वक्त तक मईशत के अखाड़ पछाड़ हुई है। जितने गुज़िश्ता 10 साल में कर्ज़े लिए गए थे उतने 3.5 साल में कर्ज़े लिए गए हैं। और 3.5 साल में आप मुझे बता दें, मैं किसी और से नहीं पूछता, आप मुझे बता दें कोई बड़ा प्रोजेक्ट, एक कोई नेम वन कि जी ये एक फ़लाँ चीज़ जो है ये सरफेस के ऊपर अवेलेबल है जिसको हम इस चीज़ को कह सकते हैं। लेकिन गुलाम साहब, बाबर साहब जो बात कर रहे हैं ना वो ये है कि ये बहाने कह ले, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भाई ये तहरीक इंसाफ भी करती है, क्या ये आम आदमी मान जाएगा? सवाल ये है आम आदमी को अब किसी से गर्ज है कि ये क्या पॉलिसीज लेके आते हैं। अगर ये जो पीछे हो गया वो बिल्कुल सही है, उसी से तंग आके लोग कह रहे हैं कि जी चलो जी आ गए, अब आ गए तो ये चीजें जो पिछले माजी में हुई हैं लोग मान जाएंगे इनकी। मेरी बात सुन लेंगे? मैं करूं बात? जी जी प्लीज हुक्म। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ये दादोशुमार थे और ये दादोशुमार देखें बातों में और वादों में और काम करने में बड़ा फ़र्क होता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं वो जिस तरह एक दो छोटे स्टेप उन्होंने लिए हैं, प्रैक्टिकल बहुत से स्टेप लेने की ज़रूरत है। एक सिंगल स्टेप से ये काम नहीं होने वाला। गरीब की तनख्वाह 25,000 रुपये कर दी, चले आपने कर दी, लेकिन बात यह है कि क्या पब्लिक सेक्टर में आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे कि जो होटल के वेटर्स हैं उनको भी कोई 25,000 रुपया दे देगा, जो घर में काम करने वाली मासी है उसको भी कोई 25,000 रुपया दे देगा? वो उसके ऊपर कोई बंदा नहीं आता। ये बात जो है कहने की चंद लाख लोगों के लिए कर दें, 2-2.5 लाख मुलाजम है उसके लिए 25,000 रुपया कर दी, क्या हम हर बंदा अपने घर में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा? क्योंकि मिनिमम डेली वेजेस जो वेजर है वो उसके लिए उन्होंने 25,000 अनाउंस किया। अच्छा, उसके बाद ये एक प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे पहले आपके सर पे IMF की तलवार लटक रही है, आपने IMF के पास जाना है, उनसे आपने ये जो प्रोग्राम उनका विड्रॉ हुआ है अभी विद हेल्ड है, इस प्रोग्राम को आपने रीनिगोशिएट करना है और उनसे आपने अपनी मर्ज़ी का पैकेज इसमें रीनिगोशिएट करके अमेंडमेंट करवानी है। अगर आप वो अमेंडमेंट करवाने में कामयाब हो जाते हैं, जो इनके नेगोशिएटर्स होंगे इस गवर्नमेंट के, जो भी वज़ीर ख़जाना होंगे, अगर वो कामयाब हो जाते हैं, एक बड़ा आप महंगाई का जो बड़ा चंक है वो आप रोक लेंगे अवाम के ऊपर डालने से, जिससे अवाम को फौरी तौर पे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और अगर वो नहीं रोक पाते IMF वाला आप, तो फिर आपके हालात इससे ख़राब होने शुरू हो जाएंगे और मज़ीद ख़राब होंगे। रुपया भी डीवैल्यू होने की तरफ जाएगा, शरह सूद भी बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर भी डाउन होंगे। तो ये जो 3 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल उन्होंने जिक्र किया। एक तो खारजा पॉलिसी कि हमारी खारजा पॉलिसी चाइना के गिर्द घूमती है। दूसरी बात, सऊदी अरेबिया हमारा पुराना प्यारा दोस्त है। तीसरी बात, दीगर ममालिक के साथ उन्होंने डिप्लोमेसी की बात कर दी है। तो इस तरह से हम अब दोबारा उसी माइंड सेट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। अगर हमें चाइनीज़ जो हमारी तमाम की तमाम CPEC की इन्वेस्टमेंट दोबारा यहाँ फौरी तौर पे शुरू हो जाती है, तो आपके हालात, आपके मजदूरों के हालात फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। कोई 3 साल से ऐसा हो, पड़े थे। अब कि ये तो जाहिर है कि अगर ऐसा होता है तो ये, लेकिन आपका और बाबर साहब का अंदाजा क्या है, ये हो सकेगा? ये होगा? IMF शराइत नरम करेगा? कोई बेहतरी आएगी? कहा जा रहा है पेट्रोल की कीमतें हर सूद बढ़ानी होंगी, ये रोक सकेंगे? इस बारे में बात करेंगे। और मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है जब वो आज आई हैं, बड़ी खुश नज़र आ रही थी। उन्होंने कहा है कि हिसाब तो लेंगे, इंतकाम नहीं लेकिन हिसाब होगा और आईनी हाथों से निपटा जाएगा जो कुछ किया गया है। इस हवाले से उन्होंने बात की है। तो क्या अब ये इंतकाम की सियासत का साफ इशारा है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। और उन्होंने कहा कि अमन अमान ख़राब करने की कोशिश आईनी हाथों से निपटेंगे, ये मरीम साहबा का कहना था। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल और लाइन ले रहे थे, वो मुफाहमत की बात कर रहे थे। मरीम साहब ऑनलाइन ले रही हैं, बाबर साहब वो मालगाड़ी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह के इल्ज़ामात शहबाज शरीफ साहब पे लगे कि जी वो गाड़ियों में नोट भर भर के जाया करते थे और वो जमा होते थे। वो केस आज तक चल रहा है, पता नहीं कब तक चलता रहेगा, लेकिन जल्दी ख़त्म होने वाला है। अब ये तो मुझे यकीन आ रहा है क्योंकि प्रोसिक्यूशन अब सरकार ने करनी है। क्या प्रोसिक्यूशन उन्होंने करनी है? नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस खत्म हो जाएंगे। क्या सोच नज़र आ रही है आपको इस वक्त? शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे? केसेस की तरफ जाएंगे? क्योंकि स्टॉप लिस्ट में नाम भी आ चुका है शहबाज गिल, शहजाद अकबर और दीगर कुछ लोगों का। और ये लोग पूछ रहे हैं कि हुकूमत भी नहीं आई तो FI ने नाम किस तरह से डाल दिए? फिर जवाब इसका मिल रहा है राना सनाउल्लाह साहब के कहने पर डाले गए हैं। तो वो काम तो शुरू हो गया अभी से। देखिए उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब
उन्होंने जो कौम से वादे किए थे, लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, वो ये था कि जी अपोजिशन चोर है, ये सारे करप्ट हैं, ये सारे 2 नंबर हैं और मैं इनको NRO नहीं दूंगा। इसके अलावा कोई और काम नहीं उन्होंने किया। सिर्फ सारी हुकूमती मशीनरी, सारे हुकूमती वज़रा, सारे हुकूमती मशीन एक ही काम पर लगे रहे और ये था कि ये चोर हैं, ये चोर, इलेक्शन इसी एजेंडे पे लड़ेंगे, इसी नुक्ते पे लड़ेंगे। अब नून लीग की गवर्नमेंट आ गई है, बल जो ये बार बार उन पे चोरी का लेबल लगाया हुआ है, उनको ये कि ये सारे डाकू हैं, चोर हैं, करप्ट हैं, तो उसको धोने के लिए बल वो इस हुकूमत के स्कैंडल तो सामने लेके आएंगे कि जनाब इमरान खान साहब, आप भी कोई दूध के धुले नहीं थे और आपकी ये परफॉर्मेंस है, आपकी ये कैबिनेट की ये परफॉर्मेंस है, आपकी ये मशीरों की ये परफॉर्मेंस है। इस हद तक तो वो जाएंगे, लेकिन इससे आगे नहीं जाएंगे कि मतलब कि पूरी हुकूमती मशीनरी एक ही काम पे लग जाए कि जनाब ए करप्ट ने और बाकी हम जो है वो दूध के धुले हुए हैं, तो वो इस हद तक, इस एक्सट्रीम तक नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये कहेंगे जी बिल्कुल ही कुछ नहीं करेंगे, बल जो करप्शन हुई वो तो मंजर आम पर आएगी, लेकिन वो एजेंडा नहीं होगा, एजेंडा इनका डिलीवरी होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कह कर के इमरान खान के मशीर चोर थे, इमरान खान के वजीर चोर थे, वोट नहीं पड़ने, वोट पड़ने हैं डिलीवरी पे। और मुझे जो मैंने शहबाज शरीफ को 10 साल देखा है, शहबाज शरीफ इन चीज़ों पे नहीं जाता, वो कोई इंतकाम पसंद आदमी नहीं है। मैंने 10 साल पंजाब गवर्नमेंट में भी देखा, उसने अपोजिशन को टारगेट नहीं किया, वो अपनी डिलीवरी पे फोकस करता है, वो अपने काम पे फोकस करता है, अपनी गवर्नेंस पे फोकस करता है। और मुझे लग रहा है कि बीइंग प्राइम मिनिस्टर वो अपनी परफॉर्मेंस पे ही फोकस रखेंगे। और उनको ये भी कहते हैं उनको हेस्ट सिंड्रोम है। हेस्ट सिंड्रोम से बात यह है कि वो हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। जो चीज़ 2 महीने में हो रही है उसको चाहते हैं कि 1 महीने में, और 1 महीने वाली चीज़ 15 दिनों में हो जाए। तो अभी तो टाइम भी उनके पास थोड़ा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके शहबाज शरीफ के पास इतना टाइम होगा कि वो इंतकामी कार्रवाइयों में पड़े। हाँ, ये है कि राना सना या कुछ वजीर जो हैं वो इस चीज़ पे लग जाएंगे, वो कुछ ना कुछ इनका निकालेंगे और उसको उसके साथ खेलने की कोशिश करेंगे कि जनाब करप्शन तो आपने भी की है। तो इससे आगे नहीं है। मैं ये मोटो नहीं होगा इस गवर्नमेंट का कि ये पिछले करप्ट थे, बल्कि वो डिलीवरी ओरिएंटेड होगा और डिलीवरी की तरफ ही फोकस होगा। पिछली हुकूमत करप्शन का कहती रही, लेकिन 3.5 साल में कोई कन्विक्शन बाकायदा नहीं हो सकी। तो ये ना हो कि ये कहें तो ना, लेकिन करप्शन की तरफ लग जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को इनको कंट्रोल करना आता है और वो डिलीवरी का शोर मचाते रहे और वो ना हो, लेकिन करप्शन के खिलाफ ये केसेस जरूर बना दें। गुलाम रज़ा साहब, आज एक बड़ी दिलचस्प बात की शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म ने, कि कर्ज़ की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। तो आप कह रहे हैं IMF के पास जाकर इनको कोई नई शराइत रखनी पड़ेंगी। वो कर्ज से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, बिल्कुल इमरान खान की तरह। वो भी कहते थे खुदकुशी कर लूंगा, नहीं जाऊंगा, वो गए। तो ये भी कह रहे हैं कि कर्ज की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन ये भी जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कभी जाएंगे नहीं, लेकिन ये है कि ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को अगर आज शुरू किया जाएगा तो एटलीस्ट कम अज़ कम भी 3 जमहूरी हुकूमतें इसी तरह से चीज़ों को, उन्हीं पॉलिसियों को लेके आगे चले, तो इंशाल्लाह हम इस नहज पे पहुंच जाएंगे कि पाकिस्तान को कर्जों की शायद ज़रूरत ना रहे। लेकिन इसहाक डार साहब ने ना, क्योंकि मुझे याद है उन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि अब इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उनकी हुकूमत अभी गई ही थी कि वो इसलिए कि उस वक्त जो शरह नमू थी, GDP ग्रोथ भी ठीक जा रहा था हमारे। बाकी असल ये पैरेलल ग्रोथ चाहती हैं चीज़ें। एक चीज़ अगर अच्छी हो गई है तो वो उसको रोज़ बरोज़ अच्छा होना है, वो अच्छा होते होते इस लेवल पे चली जाए कि उसके बाद हमें हमारी जो ज़रूरत है वो कम पड़ जाए या ज़रूरत ना रहे, तब जाके हम इसमें से निकल सकते हैं। ये ट्रैप है, इस तरह से नहीं है जिस तरह आप सऊदी निज़ाम होता था हिंदू का, जिसको ब्याज कहते थे, तो हिंदू लाला के साथ जुड़ के तो वहाँ नस्ल एक नस्ल से दूसरी से तीसरी इस तरह से चलता था। वो उसको निकलने के लिए आपको कोई ना कोई एक ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें से आप इतनी आमदन का एटलीस्ट अपनी पैदावारी लागत कम करके कोई एक्सपोर्ट इतनी कर लेते हैं या पैदावार इतनी कर लेते हैं कि आपका रुपया मजबूत हो जाता है। ठीक है, तब जाके आपकी जान छूटती है। वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। अभी उनके साथ इसी तरह से चलना पड़ेगा। ये जो इंतकामी कार्रवाई है, इसके बारे में बताइएगा। इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से मैं आपको बता दूं, देखो जिन चीज़ों को हमने देखा है, एक इन्वेस्टिगेशन लाजमी होनी चाहिए। जो अद्वियात की कीमतें 400% बढ़ी थी, उन अद्वियात की कीमतों के हवाले से लाजमन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरी इन्वेस्टिगेशन मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि किसी नैब की ज़रूरत नहीं है, किसी FIA की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक फार्मूला है, शायद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के
लोग भी इस फार्मूले के ऊपर चलेंगे। FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, वो बताए कि कौन बंदे के पास, मतलब मेरा अगर फार्मूला देखता है कि मुर्तज़ा के पास घर है, गाड़ी है और इसके पास कोई ज़मीन जायदाद है, वो मुझे नोटिस करे कि भाई बताओ आपने ये कहाँ से लिया है। सही, बस इतना काफ़ी है। वो इमरान खान को भेज देंगे, वो भी नहीं प्रूव कर पाएंगे। वो आमिर कियानी को भेज देंगे, उसको नहीं पता लगेगा। वो किसी और जिसको भी भेज दें, जिसको भेज देंगे वो बता देगा कि भाई मेरे पास कहाँ से पैसे आए। ये काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो FBR के ज़रिए टैक्स कलेक्शन है वो भी ठीक होगा। आपकी इनकम भी जो है वो दस्तावेजी हो जाएगी, आपके सारे बैंक्स जो हैं वो जुड़ जाएंगे। करेंगे शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि और लोगों की इनकी सोच ये नजर आती है कि कारोबारियों को मत छेड़ें, ये पहले ही तंग है जनाब नोटिसों से, ये सब ये खुली छूट भी देना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब तो यहाँ तक कहते थे जी नैब के पीछे या मैं करप्शन के पीछे जाऊंगा तो मीशत फिर नहीं चल सकती, अगर मैंने वहां पर देखा तो वही बात है कि अगर ये इस तरह ये ना हो कि ये जिस तरह से चाह रहे हैं कि डिलीवरी हो। आपने इंतकामी कार्रवाइयों को पूछा ना, मैं इंतकामी कार्रवाइयों में बता रहा हूँ किस तरह करेंगे ये। वो नहीं, वो तो बिजनेसमैनों के साथ तो ज़ाहिर अच्छा सलूकी करेंगे। इंतकामी कार्रवाइयाँ इस दफ़ा FBR के ज़रिए से होंगी, अगर होनी हुई बड़ी सोफिस्टिकेटेड, पढ़ी लिखी, यानी कि उसमें कोई फिर ये इनमें से कोई बयानबाजी भी नहीं करेगा। ये भी नहीं है वो इमरान खान साहब की तरह जो कम से कम 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती थी, वो भी नहीं करेगा। सरकारी ऑफिसर्स बताएंगे कि इस केस में, सरकारी ऑफिसर्स बताएंगे कि इस केस में ये है, इसमें ये है, ये चीज़ मांगी थी, ये क्रॉस द बोर्ड होगा। ये नहीं, फिर इंतकाम तो नहीं कहेंगे। अगर ये सबके साथ हो, सबको नोटिस जा रहे हो तो वो अलग बात है। आपको लग रहा है कि कुछ खास लोग होंगे चले जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है कि ये इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ जाए और इनको पकड़े। मैं कह रहा हूँ जो चंद एक मोटे मोटे केस हैं वो देख लेंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा निटी-ग्रिटीज में नहीं जाएंगे। इनका टाइम इनके पास बहुत थोड़ा है। और ये जो कह रहे हैं कि हमने थोड़ी सी लेजिस्लेशन करनी है और उसके बाद हमने इलेक्शन में चले जाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी जल्दी इलेक्शन में जा पाएंगे। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन में जाने के लिए आपको कोई नारा चाहिए। क्या नारा लगाएंगे? एक तरफ इमरान खान जो है उसने पहली पब्लिक कैंपेन स्टार्ट कर दी हुई है, इन पे गद्दारी का वो लेके केस लेके पब्लिक में चला गया हुआ है, करप्शन का केस लेके पब्लिक में चला हो गया है। इसको अंडू करने के लिए हाँ, इमरान खान के ऊपर जो चार्ज है वो है महंगाई। डॉलर 190 का चला गया, पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई पे कोई काबू नहीं था, गरीब आदमी बेचारा तंग बैठा हुआ था। अब ये जो जलसों में लोग आ रहे हैं, ये तो सारी अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, जिनको इस चीज़ से लेना देना ही कोई नहीं है कि आलू की कीमत क्या है, टमाटर की कीमत क्या है, तेल की कीमत क्या है, ऑयल की कीमत क्या है या गंदम की कीमत क्या है। वो इससे मुबर्र है। ये आम आदमी के इश्यूज हैं। अगर ये आम आदमी के इश्यूज हल कर गए, अगर आम आदमी को पता चला कि ये डिलीवर कर सकते हैं, अगर आदमी को पता चला कि ये चीज़ों की कीमतें नीचे ला सकते हैं, ये बाहर से इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, ये हमारे मसाइल हल कर सकते हैं। इमरान खान आम आदमी के मसले हल करने में नाकाम रहा, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो नाकाम रहा तो उसको अपनी सियासत चलाने के लिए उसके पास कागज थे कि यहाँ ये करप्ट, गद्दार, यही लेबल थे सियासत को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूं कि अगर ये कामयाब होना चाहते हैं तो अगर एक साल भी ये रह जाते हैं तो इस एक साल बहुत होता है ये साबित करने के लिए कि हम डिलीवर कर सकते हैं। बजट भी आ रहा है जी, तो ये एक बहुत बड़ा मौका मिला है नून लीग को, पार्टी को डिलीवर करने के लिए। खाली नून लीग नहीं, इसमें पीपल्स पार्टी को भी आएगा ना, साहब भी आएंगे, ये सारे ये भी कह सकेंगे। एमकेएम का भी यही मसला है, बिल्कुल, ये आप बाप का भी यही मसला है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि अब ये खबर भी आ गई है कि जी कासिम सूरी साहब ने कहा इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए हैं, तकरीबन 120 का कहा जा रहा है, और कह रहे हैं जी मंजूर करके हम भेज रहे हैं इलेक्शन कमीशन। तो ये भी एक बड़ा क्राइसिस नजर आ रहा है, अदम इस्तेहकाम तो उसकी वजह से होगा ही होगा। फिर पंजाब भी है, वहां से भी इस्तीफे आ सकते हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वो तहलील की जा सकती है। क्या होगा, ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। कासिम सूरी साहब ने यह कहा है कि जी 120 से ज़ायद इस्तीफ़े मौसूल हो गए हैं, मैं मंजूर करके ख़ुद इलेक्शन कमीशन भेजूंगा। बाबर डोगर साहब, इससे आपको क्या लगता है, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे? मरीम साहब तो ख्याल है कि जाओ जी गन साफ़ हुआ, निकलो यहाँ से, और ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे 3 महीने के अंदर, या इलेक्शन कमीशन कहेगा जी भी 7 महीने चाहिए हमें? वो भी एक क्राइसिस तो है। उसामा साहब 120 इस्तीफे हैं। इस्तीफे तो खैर इन्होंने पहले भी दिए थे, वो स्पीकर के पास पड़े रहे, वो बाद में जनाब वो फिर वापस हो गए। तो अब देखते हैं कि कासिम सूरी इनको आगे भिजवाते हैं या नहीं भिजवाते। अगर चले भिजवा दिए,
इलेक्शन कमीशन को चले गए तो इलेक्शन कमीशन भी सारे मेंबरान को नोटिस कर सकता है कि जनाब आपके ये इस्तीफ़े आए हैं, तो आप ज़रा आकर हमसे मिलें और हमें बताएं कि आप वाकई इस्तीफ़ा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इन 120 मेंबरान को नोटिस जारी करेगा, उसके बाद इनको बुलाएगा, इनको सुनेगा, इनको सुनने के बाद फिर वो फैसला करेंगे कि ये स्पीकर जो इस्तीफ़े आए हैं ये वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, और उस पर फैसला होगा। इतने में 3-4 महीने और गुजर गए होंगे। तो मुझे ये इस्तीफ़े मंजूर होते, इनका नोटिफिकेशन निकलते, मुझे तो लग रहा है कि ये 3-4 महीनों का प्रोसीजर है। इतने आराम से ये नहीं होना कि ना कासिम सूरी साहब ने भिजवाया और इलेक्शन कमीशन सबको यकमुश्त अप्रूव करेगा और उसके बाद मंजूर करके जनाब इन सबको डी नोटिफाई कर देगा। ये एक जाहिर बात है कि एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत ही किसी को डीसीट किया जा सकता है। खाली स्पीकर के कहने पे तो किसी को डीसीट नहीं किया जाएगा। तो और फिर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, जो रूल्स हैं वो सुन ले ज़रा। रूल ये कहते हैं कि वो बंदा स्पीकर के सामने खड़ा होके ये अनाउंसमेंट करे कि जनाब मैंने रिज़ाइन कर दिया है, मैं ये मेरा नाम है, ये मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ और ये मैं रिज़ाइन आपको जमा करवा रहा हूँ। अब आज इन्होंने पार्लिमानी कमेटी में गए, पार्लिमानी कमेटी में मेजॉरिटी इसके ख़िलाफ़ थी, बल दबाव था, दबाव के अंदर उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए। वो इस्तीफ़े जो थे स्पीकर को पहुंच गए, असम्बली के अंदर सब ने कह दिया कि जी हमने इस्तीफ़े दिए और बाहर चले गए। तो इससे वो जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हुआ। हर इंडिविजुअल ने बाय नेम स्पीकर के आगे ये नहीं कहा कि जनाब मैं फला फला ये इस्तीफा दे रहा हूँ। दबाव नहीं नजर आ रहा गवर्नमेंट पे इसकी वजह से, अगर ये इस्तीफे मंजूर हो जाए, आप कह रहे हैं शायद कुछ महीने लगेंगे। सर असेंबली में तो उन्होंने वैसे भी नहीं आना था। अब वो बाहर जलसे खेलते रहेंगे, इस्तीफे यहाँ पे लटके रहेंगे और इसी तरह इनका मुझे नहीं लग रहा। मैं आपको ये बता दूं कि ये इस्तीफे जो है इतने आराम से इतनी जल्दी अप्रूवल नहीं होनी, इसके प्रोसीजर्स कंप्लीट नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब तक प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होंगे उस वक्त तक इन इस्तीफों को कबूल नहीं करेगा। अगर तो कब तक इलेक्शन कमीशन डिले कर सकेगा उन इस्तीफों को, कब तक? फिलहाल तो सर वो अदालतों में धक्के खा रहे हैं। ऊपर ये कह रहे हैं कि हमने इनके साथ बैठना नहीं है और नीचे इन्हीं लोगों के साथ, वहाँ पर शहबाज शरीफ तो यहाँ पर हमजा शहबाज है और उसके अलावा अच्छा सर ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे इसी गवर्नमेंट के होते। मेरा सवाल ये था, मैं और उसको कर देता हूँ पिन पॉइंट, कि ज़िमनी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? जनरल इलेक्शन की तरफ जाना, ज़िमनी इलेक्शन तो तब होंगे जब ये इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, उसके बाद और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 3 महीने के अंदर अंदर ज़िमनी इलेक्शन करवाने का पाबंद है, 90 दिन के अंदर। तकरीबन 6 महीने लगा मुझे हाँ, तो 6 महीने के बाद तो वैसे ही इन्होंने अगले इलेक्शन की तरफ चले जाना है। अच्छा। वो तो 2023 से आ जाना है। तो अच्छा। मुझे तो फिलहाल ये जनरल इलेक्शन। अच्छा गुलाम साहब, आपको क्या लग रहा है? शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट पूरी नहीं, यानी ये 1.5 साल नहीं गुजार सकती, क्या लगता है आपको? बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात कि ये ज़्यादा वक्त की तो गवर्नमेंट नहीं लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5-6 महीने में, यानी कि शायद उससे भी कम, जुलाई तक ये अपने जो करने वाली चीज़ें हैं वो कर लें और उसके बाद इनको इंटरिम सेटअप बना के, और इन्हें देखें कितनी बड़ी गलती इमरान खान साहब कर गए हैं इस मामले पे। वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनते यहाँ पे, और जब अगली इंतज़ामिया नई आपने जो काबीना बनानी थी जिसमें आपने इंटरिम सेटअप के लिए 3 महीने के लिए निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना था, तो आपसे मशवरा होता, आप अड़ जाते, आप अपनी बातें मनवाते, आप इसी तरह से साहब यहाँ पर हकारत है, रौनत है, नफरत है, तकब्बुर है। वो इनको इंसान नहीं समझते, वो इनको अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते। यहाँ पर आप तकब्बुर की इंतहा देखें कि मैं इनके साथ बैठूंगा नहीं। वो आज नेशनल असेंबली में नहीं आए, इस्तीफा देने वहां पर नहीं आए। तो जिस बंदे के अंदर इतनी हकारत हो, नफरत हो, इतना तकब्बुर हो, इतनी रौनत हो, वो किस तरह से इनके साथ बैठेगा? मुझे नहीं ये लग रहा। ये तो मैंने तो कभी इतनी नफरत और इतनी रौनक देखी नहीं किसी बंदे में। अच्छा। कि वो अपोजिशन लीडर है, वो हाउस का हिस्सा है, वो इलेक्ट होके आया है, लेकिन आप कहते हैं मैं इसे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। अच्छा। और उन्होंने फिर अपने मेंबरान के अंदर भी नफरत और रौनक जो है वो। जी मेरा ख्याल है गुलाम रज़ा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। अच्छा बाबर डोगर साहब, बात यह है कि अगर वो होते भी फ़र्ज़ करें तो फिर भी तो गवर्नमेंट की चलनी थी, या जाना था मामला आगे कि जी किसी और को कर दें। अभी भी कोई ना कोई अपोजिशन तो बैठ जाएगी, मसलन GDA हो सकता है, वो कहे जी हम इस वक्त अपोजिशन, उन्होंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया और तो कोई रह नहीं गया।
या तहरीक इंसाफ के जो लोग रह जाएंगे उनको मिलाकर वो कह सकते हैं कि ये अपोजिशन है उनका वो, तो फिर उसको कौन मानेगा कि वो जो नाम कहेंगे वो तो उन्हीं के साथ पहले ही मिल चुके हैं। देखिए फिर किस नाम पर माना मुझे जाएगा? एक बात बताएं, गवर्नमेंट बनाने के लिए 174 बंदे चाहिए थे, वो इनके पास पूरे हैं। इनके पास पीटीआई के सरप्लस बंदे पड़े हुए हैं और वो बंदे जो हैं वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठ सकते हैं। हो सकता है कि राजा रियाज 20-25 लोग जो हैं वो कहें जी हम अभी भी पीटीआई में हैं, वो जाके अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाए और राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर बन जाए। और जीडीए भी वहाँ पर बैठी हुई है, जीडीए ने भी रिजाइन नहीं दिए, वो भी अपोजिशन बेंचेस पे बैठेगी। अगर मुझे जो लग रहा है अगर पीटीआई इस्तीफे देती भी है तो अपोजिशन ख़त्म नहीं होनी, पीटीआई के बाकी मादा लोग जो हैं वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे क्योंकि वो वजारतें नहीं ले रहे, वो कोई पर्क्स नहीं ले रहे, जब वोट भी मेरा ख्याल नहीं दिया जी, तो वो अपोजिशन पे बैठेंगे और जब मौका आएगा गवर्नमेंट उनके साथ मुशावरत करके कोई भी न्यूट्रल सेटअप बना देगी। न्यूट्रल का वो तो उन्हीं के लोग हैं सर, वो तो उनके साथ मिल चुके हैं सर, चाय मिल चुके हैं, चाय मिल चुके हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म खुद इमरान खान ने गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया। इलेक्शन रिग कर सकेंगे। अब गवर्नमेंट अब पीटीआई देखिए, सारी पीटीआई ने रिजाइन नहीं किया, कुछ पीटीआई के लोग ऐसे हैं यहाँ तो आज इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि उनको डिस्क्वालीफाई करवाते। अगर शाह महमूद कुरैशी आज इलेक्शन लड़ते और वो लोग एब्सटेन करते, वो उनकी वोटिंग में ना आते, तो इनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि ये उनके खिलाफ एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज सकते थे। अभी तक उन्होंने ना हुकूमत को वोट डाला ना वोट डालने को एब्सटेन किया। इसका मतलब ये कि उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में आईनी तौर पर रेफरेंस नहीं जा सकता। अगर उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं जाता और कल वो अपोजिशन में बैठ जाते हैं, राजा रियाज अपोजिशन लीडर बन जाते हैं, तो आईनी तौर पर तो इसमें कोई कदगन नहीं। उन्होंने ये सोचा होगा 6 महीने साल उसी में लग जाना, इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं करना, वहां ये स्पीकर लिखेगा आएगा, इस तरह बता रहे हैं, तो उन्होंने अगली टिकट तो ना लेनी है इनसे ना इन्होंने देनी है। तो उनको क्या फर्क पड़ता है, अपोजिशन में बैठ तो सकती है ना, वो तो प्रेशर का हिस्सा तो है ना। इमरान खान का ये जो तरीका है, आपको लगता है अभी तक जिस तरह उन्होंने सारी रात तक जो एक माहौल बना दिया, गुलाम नबी साहब आखिरी मिनट है मेरे पास, आपको लगता है कि इमरान खान प्रेशर डाल पाएंगे अर्ली इलेक्शंस का ये इस्तीफों से, या फिर पंजाब में भी नजर आ रहा है कि उनकी हार नजर आ रही है, उसके बाद वहां से भी इस्तीफों की तरफ जाएंगे, तो अर्ली इलेक्शंस के लिए दबाव डाल सकते हैं, फिर सिंध से भी हो सकता है, फिर बलूचिस्तान से भी हो सकता है, आखिर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर सकते हैं, तो इससे प्रेशर डलेगा या नहीं, या इलेक्शन होते चले जाएंगे? प्रेशर तो डाला जा सकता है, लेकिन जहां प्रेशर डाला जा सकता था वहां से वो भाग गए हैं। और इस तरह का प्रेशर अगर आप मौलाना ताहिर अल-कादरी के जलसे देखें या उनके धरने देखें, लेकिन सीट उनकी एक ही रही है हमेशा, और इन्होंने जो नुकसान किया है आज वहाँ से इस्तीफ़े देकर, इसका खमियाजा वो भुगतेंगे। और ये बात इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख में जो है वो लिखी जाएगी स्याह रूप से। अच्छा। कि इन्होंने एक फाशिस्ट गलती की थी कि आज उन्होंने रिज़ाइन किया, वहाँ पे ये अपोजिशन लीडर किसी को बना के उसके बाद कुछ और भी जदोजहद करते फिर ठीक था, और उसके बाद ये इंटरिम सेटअप में अपने लोगों को लाने की कोशिश करते। अब इंटरिम सेटअप भी यही बनाएंगे, इलेक्शन भी यही करवाएंगे और सब कुछ यही होगा। और मैं आपको बड़ी खबर ये दे जाऊं कि जी वो जो मुत्तहिदा ये हुकूमत बनी है, इसमें पहली दरार पड़ के वसीम अख्तर साहब ने गिला भी कर दिया है कि जी शहबाज शरीफ ने पहली ही तकरीर में लिख कर भी लाए हुए थे, उन्होंने कराची और हमारे से जो माहिदा किया गया एमक्यूएम से उसका जिक्र क्यों नहीं किया। और यही नारों में हो रहा था, शेर के नारे लग रहे थे और अभी शेर के नारे मुकम्मल नहीं होते थे, बीच में जरदारी सब पे भारी, तो नज़र आ रहा था कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा प्रोजेक्शन हमें मिले, वो चाहते हैं हमें मिले। तो पता नहीं अभी जब काबीना बन जाएगी आगे किस तरह से मामला चलेंगे, जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।